चंद्रशेखर भाई जो हमारे बहन जी के साथ में जाते हैं तो बिल्कुल हम एकजुट हो रहे हैं। बिल्कुल कहावत है कि जो यहाँ से हस्तिनापुर विधानसभा सीट से विधायक जीत करके जाते हैं और उन्हीं की सरकार विधानसभा में बनती है। हमारे योगेश शर्मा उससे आ रहे, क्या नाम, समाजवादी पार्टी से। हम तो अपनी बिरादरी के नेता के साथ की बहन जी के साथ भी हैं, चंद्रशेखर भाई के साथ भी हैं। चुनना तो एक को ही पड़ेगा समाज को। हम तो बहन जी के साथ हैं। आप चंद्रशेखर के साथ नहीं है ना जी। जो संविधान मिटाने सभी यही बात करे, संविधान मिटाओ, बंद करो संविधान को, आरक्षण खत्म करो। आरक्षण खत्म कर दिया, बताओ देश से खत्म कर दिया, खत्म ही होने जा रहा है अब तो आरक्षण। भाई हम तो बिरादरी के साथ है जी। जो बिरादरी जहाँ जाएगी वहीं हम जाएंगे। चंद्रशेखर के साथ हैं आप इस बार? हाँ, जहाँ बिरादरी जाएगी वहाँ जाएंगे। आपका क्या विचार है? हमारे भी यही विचार है जी, हम मायावती के साथ हैं, बीएसपी की। जो दलितों की गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं केवल चंद्रशेखर भाई उठा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं शुभम। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस समय मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर है। हस्तिनापुर विधानसभा सीट जो है विधानसभा चुनाव में हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि कहा जाता है, इसका इतिहास है हस्तिनापुर सीट का, जो यहाँ से विधायक बनता है यानी जिस पार्टी का विधायक बनता है उसी की सत्ता जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है। अभी आप सभी को जानकारी होगी, यहाँ से जो विधायक हैं वो दिनेश खटीक हैं। और एक बात ये भी निकल कर सामने आई है, आज इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं क्या माहौल है, दिनेश खटीक ने अभी तक क्या क्या विकास कार्य करा है, चंद्रशेखर आज़ाद का क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अश्वनी है जी। तो अश्वनी भाई, क्या काम करते हैं आप? ये काम तो मेरा क्या नाम जी की गाड़ी चलाता हूँ जी, ड्राइविंग करता हूँ। ठीक ठाक चल रहा है काम धंधा? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, सब बढ़िया। सरकार कैसी लगी बीजेपी की? सरकार तो सब देखो सही है अपने हिसाब से देखा जाए तो जी। मतलब कुछ तो कमी होगी। देखो कमियाँ तो सारी है, सभी कमी है। बताओ कमी कौन सी जगह नहीं है? अरे गुंडागर्दी तो बड़ी कम हो गई है। नहीं, गुंडागर्दी तो पूरी चल रही है। बताओ कहाँ से नहीं है, तुम अभी कांड सुन लो। तो मुझे एक बात बताइए, तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए इस बार? हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कौन सा नेता ठीक है जिसकी पार्टी? नेता देखो, नेता तो सभी सही है देखा जाए तो। गलत कौन है फिर? गलत तो गुरुजी कोई भी नहीं है, आपसे बताऊं। पर जो उनका कार्य है वो गलत है। जो समय का क्या कार्य गलत है? जी कार्य तो कोई भी उनका भी गलत नहीं है, पर देखा जाए संविधान के हिसाब से कोई भी नहीं चल पा रहा अभी। जो संविधान मिटाने सभी यही बात करे, संविधान मिटाओ, बंद करो संविधान को, आरक्षण खत्म करो। आरक्षण खत्म कर दिया, बताओ देश से खत्म कर दिया, खत्म ही होने जा रहा है अब तो आरक्षण। तो ये बात कौन बता रहा है आपको? नहीं, कौन बता रहा? तो मीडिया पे हर दफे समय आती जाती है सब खत्म हो गया, खत्म होने वाला है। जी हाँ जी, जिन्होंने बाबा साहब का क्या नाम जी की ये खत्म करो और संविधान खत्म करो, ये खत्म करो। बताओ, तो मतलब परिवर्तन होना चाहिए फिर? बिल्कुल होना चाहिए। हर पसंदीदा नेता है आपका? पसंदीदा नेता तो जी आप जो इस टाइम जो आ रहे हैं चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं निकल करके। अभी ये तो बता रहे हैं तमाम लोग, पीछे मैं हस्तिनापुर में काम करके आया हूँ, कह रहे हैं हाँ तो उनका ठेंगा भी ना उठे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सब क्या नाम जी की बिल्कुल एकजुट होकर सब संघर्ष कर रहे हैं इस टाइम। हाँ जी। बहन जी के साथ छोड़ दिया? नहीं, बहन जी भी हमारे साथ में है। वोट तो एक ही दोगे? नहीं, वोट एक को देगा। अगर चंद्रशेखर भाई जो हमारे बहन जी के साथ में जाते हैं तो बिल्कुल हम एकजुट हो रहे हैं बिल्कुल सब। अब हाथी और खेतली तो चुनाव अलग अलग लड़ेंगे जी, तो वोट तो एक ही जगह देना पड़ेगा। हाँ जी, वोट तो एक जगह देना पड़ेगा। तो बहन जी के साथ छोड़ रहे हो ना मतलब इस बार? नहीं छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। ऐसा कैसा हो जाएगा अजी, ऐसा कैसा हो जाएगा गुरु जी? हम तो बहन जी की गए लिए परमानेंट। और वोट तो हम मतलब जैसे बहन जी कहेगी हम तो इसी हिसाब से चलेंगे। अब बहन जी तो अपनी पार्टी को देने के लिए कहेगी। हाँ, तो हम तो बहन जी को देंगे, कोई बात नहीं। फिर इसमें कौन सी बात होगी? हार जाना चाहे? नहीं, हारने नहीं देंगे उनसे, उन्हें भी। समझ रहे हो आप बात? मतलब जैसे ही बहन जी की सत्ता में जाते हैं वे, उसी हिसाब से काम जनता को लेना पड़ेगा, उसी हिसाब से निर्णय। ठीक है। यार आपका क्या नाम है जी? रूप सिंह। तो सिंह साहब ये बता रहे हैं कि बहन जी के साथ भी हैं, चंद्रशेखर भाई के साथ भी हैं। चुनना तो एक को ही पड़ेगा समाज को। हम तो बहन जी के साथ हैं। आप चंद्रशेखर के साथ नहीं है? ना जी। हमने जब हम शुरू से देते आ रहे हैं, हम उनका कोई भी आवे हम उसे ही वोट देते हैं। नहीं, वो तो बात ठीक है। अब माहौल जो बता रहे हैं, जैसे तमाम युवा हैं, अब लड़ाई तो चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। कहीं भी दलित के साथ उत्पीड़न होता है, कौन पहुंचता है वहाँ? चंद्रशेखर आज़ाद ही तो पहुंचते हैं। वे भी पहुंचती हैं मायावती भी। ये तो तमाम लोग बताते हैं समाज के कि अब तो बहन जी इतनी एक्टिव नहीं रही, कोई भी नहीं पहुंचता अब तो वहाँ पे न्याय दिलाने। नहीं पहुंचती हैं वे पहुंचती हैं। अभी पीछे वो कांड हुआ था उसमें भी मायावती जी पहुंची वहाँ। ये चंद्रशेखर आज़ाद नेता ठीक नहीं है? ठीक है बीबी, वो उनमें हम गलत बना रहे उन्हें बिल्कुल भी। ठीक तो तब है ना भाई, नेता तो एक को चुनना पड़ेगा। बिरादरी में तो एक ही नेता रहेगा, दो नेता रह जाएंगे? एक जगह मिल के आ जाओ। अब वो तो चंद्रशेखर आज़ाद तो मिलने को तैयार है, बहन जी मिलने को तैयार नहीं बैठी उनसे। ऐसा कैसा हो सका? तो
कई बार बोल चुके माइक पे कि मैं तो बहन जी के साथ काम करने को तैयार हूँ। देखो जी, हम तो जो जैसे हमारे गांव के सब करेंगे उसके साथ ही है। तो बीजेपी ने काम नहीं सही करा। बीजेपी तो सही क्या करा, हमारा पीछे यहाँ से वहाँ तक का खड़ंजा लग गया था, वो फिर उखड़वा के फिर दोबारा लगवा दिया। बस यही काम करा। तो परिवर्तन होना चाहिए, मतलब हाँ, बनना परिवर्तन। चाहिए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अच्छा से बनना चाहिए, जो भी बनना। अच्छा कौन है मुझे ये तो बता दो, एक नाम बता दो कि हाँ ये बनना चाहिए। मायावती जी बन जाओ। मायावती जी बन जाओ। क्या नाम है जी आपका? राम गोपाल। ये बता रहे हैं कि एक तो कह रहे हैं बहन जी मुख्यमंत्री बन जानी चाहिए, एक कह रहे हैं चंद्रशेखर भाई मुख्यमंत्री बनने चाहिए, तो कौन ठीक रहेगा दोनों में से? हम तो भैया सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास, क्या भाजपा हो या बसपा हो या कोई सी पार्टी हो, तो साथ है। हम तो दो नाम अपनी पार्टी साथ हम बस साथ हम तो बसपा के साथ। बस शुरू से आगे सबका साथ सबका विकास तो भाजपा का डायलॉग है। तो ये बाहर बढ़ा रहे हो, सबके साथ हो, मायावती रही है, कौन सा छुट जाओ ना आज तक, सबको साथ दिया, सबके साथ दिया ना। पहले नार तो सके था मायावती कही हो, पहन था ये तो अब बाद में ना लगाते रहो भाजपा वाले, तो सबको क्या तो मायावती रही है पहले। अब ये तो कह रहे चंद्रशेखर आज जीत रहा है यहाँ से, मायावती को नाम भी नहीं। जब हमें एक वोट है, एक किसे देगा, हम बच देंगे अपनी बसपा को, हम चंद्रशेखर को ना जानते पहले, हम हमारे पहले बहन जी पहले हमारी, ठीक है भाई। लड़ाई तो चंद्रशेखर लड़ा, चंद्रशेखर में क्या दिक्कत है? दिक्कत है नया है, उसे क्या पता, जो पुरानी से देखो ना पहले, जो है पहले बरत लिया, हमें बरत ली पहले मायावती, लेकिन आज सही रहा। चंद्रशेखर को जो बरत रहे हैं नगीना में, जो बता रहे हैं तो बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके लिए सही है, हमने देखा तो चंद्रशेखर भैया यहाँ आकर कदम में देखा ना आए तो गाँव में जो कदम रखा बताओ, यहाँ से जो मायावती के उसमें उठा था, योगेश उठा था, यहाँ हमारे गाँव में आते हैं, यहाँ से प्याज में खड़ंजा बना, दूसरे जो ब्याज खड़ंजा बन गया हमारे यहाँ, तो क्या उसकी देने को उन्होंने भी पार्टी चेंज कर ली, योगेश वर्मा ने भी कर ली। लेकिन हम तो जब बसपा में हमने वोट दिए, पहले बसपा जो आया दोबारा हो यानी आया, हम तो बसपा के साथ रहेंगे भैया, चाहे कुछ भी हो जाए बसपा के साथ। बस हमारा कटा है, बसपा के साथ हम तो बस। तो एक सीट ना निकल का है 403 विधानसभा से। निकलो कुछ भी जाए, 0% 0 रह जाए, अब कब 0 रही हम क्या करें, तो हम तो वोट बस देते हैं, हम आप कहना चाहिए। आपका क्या नाम है जी? अजी मेरा नाम है भूप सिंह है। सिंह साहब ये तो लोग कह रहे हैं कि भैया बसपा को चाहे गड्ढे में चली जाए, बिल्कुल वोट बसपा को ही देंगे। भाई हम तो बिरादरी के साथ है जी, जो बिरादरी जहाँ जाएगी वहीं हम देंगे। चंद्रशेखर के साथ हैं आप इस बार? हाँ, जहाँ बिरादरी देगी वहाँ जाएंगे। बिरादरी तो भाजपा के भी साथ है कुछ। हाँ, तो बिरादरी भाजपा के साथ है, भाई क्यों जाते हैं दिखाई देगी उधर बढ़ जाएंगे हम तो, और क्या अपना कोई विचार नहीं है? ना, हमारा विचार नहीं है ना। तो भाजपा ने सही काम करा नहीं करे तो बता दो। मान लियो कुछ नहीं होता, हम क्यों क्या मैं जब मान लियो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे कड़ी तक साइड टूटी पड़ी, सारा मैं सामान मैंने वहाँ गया रखा, तो मेरा क्या, मुझे क्या करना, मेरे लिए कुछ हो रहा, हमें 10 साल 15 साल हो जाए कहते कहते, तो मान लीजिए हमारा कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे। ये जो मंत्री जी ठीक ठाक रहे दिनेश खट्टी जी, वे क्या हमारा कुछ कर रहे हैं, वे क्या मंत्री जी हमारा कुछ कर रहे हैं, क्या करा मान लीजिए, मतलब क्या करा। शहरों में तो मकान दे रहे, गांव में कुछ नहीं, गांव में है कुछ, तो हम किसका साथ देंगे। कोई नेता पसंद नहीं कोई भी? आइए हमारे तो जो जहाँ बिरादरी जाएगी वहाँ सबके साथ जाएंगे हम तो बचोटी। आपका क्या नाम है जी? ये ओमकार। इनका तो ये है कि जहाँ सब जाएंगे वहाँ जाएंगे, एक तो बहन जी के साथ हो गए, वो कह रहे चाहे गड्ढे में वोट जावे कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या विचार है? हमारे भी यही विचार है जी, हम मायावती के साथ हैं, बीएसपी की। चाहे बीएसपी हार रही हो, चाहे कुछ भी हाल हो रहा हो, मतलब इसका कारण क्या है, मतलब बीएसपी से इतना प्रेम क्यों है? पहले से जुड़े हुए हैं ना, क्यों हमारी पहचान जो इसी पार्टी ने बनाई है। तो चंद्रशेखर आजाद तो कह रहे हैं कि अब नया समय है, अब मैं हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन जो नॉलेज बहन जी को है ये इसे नहीं है अभी तक। नॉलेज तो लड़ने के बाद ही आएगी ना, चुनाव लड़ते रहेंगे, धीरे धीरे नॉलेज आती रहेगी। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम जो बीएसपी के साथ ही हैं सर। चंद्रशेखर आज़ाद को आप नेता नहीं मानते? नहीं, नेता हैं, अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता भी जिता क्यों नहीं रहे हो? नहीं, हमारे इधर कोई इतना वो नहीं है ना उनका। चुनाव लड़ना आ रहे हैं आप तो, हसनापुर चुनाव लड़ना आपकी सीट से ही। जी देखो जैसा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर वोट बीएसपी को जाएगी जी। बीजेपी में क्या समस्या है? नहीं, समस्या कुछ नहीं, सरकार अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तमाम लोग कह रहे इतनी बेरोजगारी होगी, खूब गुंडागर्दी चल रही है, खूब माहौल खराब है। तो सरकार तो किसी की भी हो, बदनाम तो आम जनता ही करती है। वोट बीएसपी को जाएगा। आपका क्या नाम है जी? इनसे बात करो। अच्छा, आप नहीं बताओ ना। हाँ, हम तो साथ हैं। किसके? जो तुम्हारे अरे चलो बता दो आराम से, क्या नाम है आपका? मेरा इंद्राज नाम है जी। राज भाई, कुछ मिला जुला माहौल सा है, चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने आ रहे हैं, कुछ बदलाव है सीट पर? हम पहले उनसे मिलना चाह रहे हैं, हमारा अभी लीडर आया नहीं है, हमने एक लीडर चुन रखा है यहाँ पे, ठीक है जी।
वे आए नहीं है उनके साथ में ये हैं जो जहाँ ये चले गए हम वहाँ चले गए। कौन लीडर हैं जिनसे आपको मिलना है? बाहर हैं, अपनी ड्यूटी पे हैं। तो आपने अपना लीडर लोकल में बता रखा है? नहीं, लोकल में नहीं है, सारे उनके साथ ही हैं। ये जो बोल रहे बोलने दो उन्हें, जाएंगे पर वहीं जहाँ पे बोल देंगे। वो बोले बीजेपी के साथ जाओ। नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। अभी तो आपने बोला कि वो जहाँ बोलेंगे जाएंगे। जाएंगे नहीं, हमें पता ना, उन्होंने बता रखा हमें। और क्या क्या बता रखा, थोड़ा हमें बता दो। अपने मन की बात बताएं। सबसे पहली बात, जो हमारे यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रहा है उनको हमारे से मिलवाओ, यहाँ बुलाओ एक बार। योगेश वर्मा जी लड़ते थे यहाँ से, तो यहाँ पे आते थे वे एक बार भी आए नहीं हमारे यहाँ पे। अब वो पार्टी बदल दी अब तो उन्होंने, समाजवादी पार्टी में चले गए अब तो वो। हाँ, तो जो यहाँ से लड़ रहा है तो उन्हें बुलाओ ना, तो हम जब भी तो सपोर्ट मंत्री जी करें। तो यहीं रहते हैं, मंत्री जी से मुलाकात होती रहती होगी। नहीं, हमारे नहीं होती, हमें आज तक मिले ही नहीं किससे। आप दिनेश खट्टिक से कभी नहीं मिले? शिकल नहीं देखी हमने, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। वोट तो मांगना आए होंगे। वोट मांगने आते हैं, गाड़ी लेकर निकल जाओ। हाँ, कभी देखा ही नहीं हमने हमने आज तक शिकल नहीं देखी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सूर्यकांत है जी। तो सूर्यकांत जी ये कह रहे हैं, मैं हसनापुर में बात करके आया, कह रहे बीजेपी ठीक ठाक ही है। नहीं है, मेरी बात सुनो, ये दो तो काम सही हुए। ये जो गाड़ी चोरी हो जाती अब चोरी नहीं होती बिल्कुल भी, ये होते हैं। लेकिन सरकार ने दिनेश खट्टिक के मंत्री हैं, आप भीकुंड चले जाओ, गंगा में जल मंत्री आज तक पब्लिक परेशान है। पुल नहीं बना आज तक उसको। सब है, टूट जाता है, कभी भी सही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और रही एक बात, आज की तारीख में मैं पूरी हिंदुस्तान को बता रहा, 900 लाख करोड़ के अंदर आज हमारी जनता कर्जबंद है। 900 लाख करोड़ के अंदर इतना कर्ज हो गया देश पर 900 लाख करोड़ का कर्जा आज हमारे देश के ऊपर। तो सरकार बदल देनी चाहिए फिर। रोटी को बदलते रहना चाहिए, वही सकता प्रतिबंध होना चाहिए। कौन सी ठीक है फिर मुझे बताओ। अब चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं। चंद्रशेखर को कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं। हमारे योगेश वर्मा बहन जी की तरफ से खड़े हुए थे, हमारे समाज के हैं वे। पार्टी चलो होते बता रहा, वो इनकी बता रहा मैं। आज बेचारे ने टीटी का पेपर हुआ था, बेचारे आधे मर चुके, पेपर लीक हो गया बेचारे। तो मुझे एक बात तो बताओ, चंद्रशेखर आजाद को आप चाह नहीं रहे हैं? अभी तो इधर तो कुछ है नहीं भी, लेकिन इधर नेता बढ़िया कहीं दलित पर तो सबसे पहले यही मिलेंगे, ये तो बात है। समझता है कि नेता बढ़िया है तो और क्या चाहिए? नेता बढ़िया ही होना चाहिए। टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा अभी पता है इस साल ही आप इतनी सीट दे दो, टाइम ना लगे। नहीं इस टाइम। टाइम किधर जाने का मूड है? हमारे योगेश वर्मा उससे आ रहे, क्या नाम, समाजवादी पार्टी से। हम तो अपनी बिरादरी के नेता के साथ, हम पार्टी नहीं देख रहे कौन सी पार्टी से, क्योंकि जब भी हमें कोई दिक्कत है तुरंत ही मिलेंगे। बिरादरी के नेता हैं, वो भी तो बिरादरी के नेता हैं। तो आज तक हमने आए भी, एक दिन आए थे क्या नाम 10 साल पहले, हम वहाँ इंतजार करते रहे रोड पे, वैसे चुपचाप निकल के मिले भी ना। नेताजी बीएसपी के बारे में क्या ख्याल है? बीएसपी तो हम है, मेन चीज़ हम है तो सब बीएसपी, लेकिन हम तो अपने नेता को देखते हैं। जैसे मोमडन लोग ना अपना विधानसभा में आदमी बोलते हैं, हमारी बात उठाने वाला चाहिए, इस वजह हम योगेश वर्मा को वोट देते हैं, क्योंकि हमारी बात तो उठा रहे कम से कम। बीएसपी से मतलब नहीं है आपको? जब हमारा बीएसपी तो है, सबसे मेन चीज़ ये है, हमारा आदमी विधानसभा में पहुँचा, हमारे क्षेत्रीय बात करे। हाँ, अपना नेता। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश जी, आप तो यहाँ के जाने माने डॉक्टर साहब हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया ये है वो है, मिक्सअप है थोड़ा सा, मतलब क्या चाहते हैं लोग? कन्फ्यूज़ हैं। चंद्रशेखर आने के बाद क्या माहौल बन रहा है गाँव में? दरअसल ये लोग कन्फ्यूज हैं, अभी इनको रियलिटी का नहीं मालूम। आज की डेट में जो दलितों की, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, केवल चंद्रशेखर भाई उठा रहे हैं। चाहे विधानसभा की बात हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले चंद्रशेखर भाई वहाँ पहुँचते हैं। सोनम वांगचुक जी वहाँ पे बैठ करके जंतर मंतर पर थे, चंद्रशेखर भाई वहाँ सबसे पहले पहुँचे। वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग कन्फ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। हम लोग भी बसपा के कैंडिडेट थे, बसपा से जुड़े हुए थे, दिल से जुड़े हुए थे, लेकिन यदि हम बसपा को वोट करते हैं तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। लोग इस यहाँ का प्रयोग नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ठीक है, आप बसपा को वोट करिए, आधी हमारी वोट 2 जगह डिवाइड हो गई, आधी बसपा पे चलेगी, आधी सपा पे चलेगी, आधी चंद्रशेखर भाई पे चलेगी। 3 जगह बट गए हम लोग। बेनिफिट किसको हुआ? बीजेपी को। वैसे हम बीजेपी को गाली देने पानी पी करके, बीजेपी की सरकार खराब है, लेकिन हम यहाँ का जब प्रयोग, यदि हम बटे हुए रहेंगे तो 100% बीजेपी फिर आएगी। ये सही डिसीजन लेने का वक्त है, दिमाग का प्रयोग करने का वक्त है। इस क्षेत्र का यदि सुधार करना है, इस जो अत्याचार लोगों के ऊपर हो रहा है उससे बचना है, तो सबको एकजुट होकर चंद्रशेखर भाई को जिताना पड़ेगा। वही आज की डेट में एक जुझारू नेता हैं, जो लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं और जाकर के गिरवान पकड़ सकते हैं अधिकारियों को। आज की डेट में भी वो
केवल वही नेता कैसे हैं जो आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते, वरना बहन जी बताओ आज तक कोई ट्वीट के अलावा उन्होंने आज तक कोई सड़कों पे आकर कोई बात कही हो? समाज बताइए सबसे जी, जब समाज अच्छा था भाई, समाज को बढ़ाया तो उन्होंने है ना। आज उनका समय खराब है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन समाज उनका साथ छोड़ रहा है आज। समय देखो, समय के अनुसार इंसान को चेंज होना चाहिए। ठीक है, बसपा का एक टाइम था, सब लोग उससे जुड़े हुए थे, लेकिन आज आप देखोगे बसपा की कंडीशन जा कहाँ रही है, जीरो है। और हम फिर भी उसके पीछे साथ जुड़ेंगे तो बेनिफिट बीजेपी को मिलना है 100%। तो ये समय सबसे सही वक्त है आज की डेट में। यदि बीजेपी को हटाना है तो सब लोगों को एकजुट होकर के चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ इस सीट के बारे में ये कहा जाता है कि जो यहाँ से विधायक जीतता है उसकी पार्टी की सत्ता प्रदेश में बनती है, उसकी सरकार बनती है। ये भी बना हुआ है, बहुत पुरानी ये कहावत है कि जो यहाँ से हस्तिनापुर विधानसभा सीट से विधायक जीत करके जाते हैं और उन्हीं की सरकार विधानसभा में बनती है। और ये हुआ भी है। अब से पहले देख लीजिए आप, दिनेश खटेक जी थे यहाँ से विधायक और बीजेपी की सरकार है। उससे पहले प्रभुदयाल जी थे, तब सपा की सरकार थी। उससे पहले योगेश भाई थे, तब बसपा की सरकार थी। तो ये कुछ हद तक है, लोग इसकी धारणा है, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। अच्छा, मंत्री जी के क्या हाल चाल है? मंत्री जी के हाल मस्त हैं, वो लोग पैसा काट रहे हैं बढ़िया, चापलूस उनको घेर रखते हैं, आम आदमी पहुँच से दूर हैं। क्षेत्रों में भी दिखाई दे जाता है कि आज मंत्री जी आ रहे हैं। पर्सनली हमने आज तक क्षेत्र में आकर के लोगों को के बीच में उनसे पूछते हुए नहीं देखा कि बताइए आपकी कोई प्रॉब्लम है। तो आम जनता की जैसे आकर के नेताओं का एक फर्ज होता है कि जनता के बीच में जाकर के उनसे पूछे कि भाई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं। बाकी अगर आपको कभी कोई काम पड़ा हो, जो जाति भेदभाव जो होता है उसमें वो भी है कुछ? मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरा तो आज तक कुछ काम पड़ा नहीं, लेकिन लोग जैसे बताते हैं कि वो पूछते हैं कि आप लोग, उनकी जो बात होती है वो कहते हैं कि आपने तो हमें वोट ही नहीं किया, हम आपका काम क्यों करें। ये मेंटेलिटी मंत्री जी की है, जबकि ऐसी होने नहीं चाहिए। आप विधायक बनने के बाद पूरे क्षेत्र के नेता हो, मंत्री बनने के बाद पूरे विधानसभा के मंत्री हो। आपकी मेंटेलिटी ये नहीं होनी चाहिए। आपको होनी चाहिए कि मैं मंत्री हूँ, चाहे उसने वोटर ने मुझे वोट किया है नहीं किया, वो सब इक्वल होने चाहिए। तो फिलहाल की स्थिति देखते हो, अगर मैं ये कहूँ कि आपको लगता है चंद्रशेखर आज़ाद दिनेश खटीक को पटकनी दे देंगे इस विधानसभा सीट? 100% करेंगे भाई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिन लोगों को नहीं मालूम, जो लोग उनके साथ दिल से जुड़े हुए थे, आज के समय वो एंटी हैं मंत्री जी के, वो उनको वोट नहीं करेंगे किसी सूरत में। और इस चीज़ का आपको मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मंत्री जी ने खुद एक माइक पे खड़ा होकर कहा कि अब की बार मैं विधानसभा के चुनाव हस्तिनापुर से नहीं लड़ूंगा। तो उन्हें कुछ दिखाई दिया होगा, कुछ महसूस हुआ, तभी तो उन्होंने कहा कि मैं हस्तिनापुर का विधानसभा क्षेत्र चुनाव नहीं लड़ूंगा। खुद मंत्री जी ने कहा था। तो उन्हें लग रहा है कि अब की बार जनता मुझे आउट करने जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद का थोड़ा बहुत खौफ है? बिल्कुल खौफ है। वो एक जुझारू नेता हैं, उनको क्षेत्र में आने तो दीजिए, सब साफ कर देंगे वो मैदान से। ये रियलिटी है।